नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीट्स पर। तो आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट डाउट सीरीज़ में, ये क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर को पढ़ना है कि नहीं करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला जो हैबिट है ये सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता, किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको बीपीएससी क्लियर करना है या कोई एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। ये एक जो एक्टिव सिटीज़न होता है या फिर बिहार के रेसिडेंट हैं अगर आप, तो आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आप एक्टिव सिटीज़न हैं तो आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे कंट्री में क्या हो रहा है, मेरे स्टेट में क्या हो रहा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड भी क्या हो रहा है। ये सब आपको एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो ये नहीं है कि पढ़ना है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, या फिर ये मतलब आपको अंदर से ऐसे फीलिंग आने चाहिए कि ये मतलब करंट अफेयर्स कुछ भी है तो हमको पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो हाँ, ये बाय हार्ट होना चाहिए और एकदम करेक्ट डेटा के साथ आपको पता होना चाहिए। तो अब न्यूज़पेपर की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर की क्या वैल्यू है। देखिए, न्यूज़पेपर तो आप डेली बेसिस पर पढ़ लेंगे सुबह सुबह, तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ चीज़ एकदम रिडंडेंट है, कुछ पेज तो एकदम देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो तो आपको स्किप ही कर जाना है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं तो उसका न्यूज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को एडिटोरियल के पेज में क्या लिखा हुआ है, मतलब किस टॉपिक पे ओपिनियन आया हुआ है, वो पता होना चाहिए। फिर थोड़ा सा इकनॉमी वाले पेज को भी आप देख सकते हैं। और अगर साइंस एंड टेक वाला पेज आता है किसी रीजनल न्यूज़पेपर में तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ द हिंदू में ये आता ही है थर्सडे के दिन, तो इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखिए, जो न्यूज़ अगर आप खुद से पढ़े होंगे तो हमारे ब्रेन का भी ये है कि इम्प्रेशन चला जाता है कि हम लोग जो पढ़े रहते हैं कि हाँ, ये वाले मंत्री इस चीज़ के लिए ये बोल के गए और इतना पैसा दिए और उनका स्वागत किया गया, ये सब ऐसे ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ध्यान रहता है कि अच्छा ऐसा। तो एग्जामिनेशन में अगर आप रिविज़न नहीं किए, वो गलती से वो चीज़ आपका मिस हो गया, तो आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा हाँ, ऐसा तो पढ़े हैं, तो फिर एलिमिनेशन मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। या फिर एक चीज़ और है कि न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं और मंथ के एंड पे आप कंपाइलेशन से रिवाइज कर लेना, तो आपका जो ब्रेन है वो स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट पे जो आपका पढ़ा हुआ है पहले से, वहाँ पे स्ट्राइक करेगा और वो चीज़ को और अटेंटिवली ग्रास्प करेगा, ठीक है। मतलब रिवाइज हो रहा होगा वो चीज़, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। अब ये तो प्रीलिम्स की बात थी। मेंस में क्या है, न्यूज़पेपर में आपको क्या होगा कि बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, और ये जो आइडियाज़ देने वाले होंगे ये ऐसे कोई इंसान नहीं होगा, नॉर्मल सा इंसान नहीं होगा कि चाय के दुकान पर बैठ रहे हैं और गप मार रहे हैं और इसमें से आइडियाज़ निकल रहा है, ये वाला चीज़ नहीं होगा। ये कोई एक्सपर्ट होगा, ठीक है, या तो जर्नलिज्म में उसका बहुत एक्सपर्टीज़ होगा, या फिर वो किसी जॉब से या फिर मतलब कि सिविल सर्वेंट हो, ब्यूरोक्रेट हो, या फिर कहीं का एकेडमिशियन हो जिसके पास बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस हो, या कहीं का थिंक टैंक हो, पॉलिसी मेकर हो। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं, जो प्रोमिनेंट होते हैं, जिनका आइडिया रियली मतलब वर्केबल है, तो वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से ना क्या होगा कि वहाँ पे से आप सीधे से पॉइंट उठा के रख सकते हैं अपने नोट में। जब एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, आप इसको कैसे लेंगे। तो अगर आपके पास अपना स्टैंड नहीं है, वैसे तो पढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ के एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा कि आपको अपना भी थिंकिंग डेवलप हो जाएगा, आप भी अपना प्रेजेंट कर सकते हैं आइडिया, आप भी कोई किसी चीज़ का स्टैंड ले सकते हैं, अपने तरीके से वे फॉरवर्ड बता सकते हैं। बट इन केस नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे आपको ये जो बहुत जानकार लोग, बहुत एक्सपर्टीज़ लोग होंगे, उनके आइडियाज़ आप अपने नोटबुक में नोट किए रहेंगे और उसको आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा अलग हो जाएगा, दूसरे लोगों से थोड़ा अलग हो जाएगा, और फिर वहाँ पे अच्छा मार्क्स मिल सकता है। दूसरा एक चीज़ और है, न्यूज़पेपर में आप ये देखे होंगे एक्सपीरियंस से कि कोई एक मुद्दा है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर अच्छे खासे दिन तक उस पर ओपिनियन आते रहता है, ठीक है। एक आदमी का आएगा आज, तो फिर कल भी उसी टॉपिक पे किसी और का आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा व्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। मतलब व्यू पॉइंट मिल जाना मतलब बहुत सारा आपको पॉइंट मिल जाना। आंसर जब भरना होगा 38 मार्क्स में, तो ऐसे नहीं है कि ना कुछ भी लिख के आ जाना है। तो 38 मार्क्स के लिए जो आंसर आप प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा आइडियाज़ आपको आया रहेगा, क्योंकि रोज़ आप पढ़ते रहेंगे न्यूज़पेपर, तो आपको
आदत लग जाएगी और बहुत सारा न्यू पॉइंट्स आप कलेक्ट करके रखे रहेंगे और फिर उसको आप प्रेजेंट करेंगे आंसर में, तो ये यहाँ पे ये ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा मार्क्स फेच करने में। इसीलिए मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर तो ऐसा चीज़ है कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो ऐसा चीज़ है कि नहीं स्किप होना चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों को ये हैबिट नहीं लगा है तो ज़रूर से ये हैबिट लगा लीजिए। मतलब शुरुआत में तो थोड़ा पेनफुल है, न्यूज़पेपर लेके बैठने का मन नहीं करेगा, और आजकल तो ऐसा है कि मोबाइल पे लोग मोबाइल पे पढ़ ही लेते हैं, या फिर ऑन है नोटिफिकेशन तो आते रहता है कि हाँ चलो यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, ये सब। लेकिन एक हैबिट बना ही लेना चाहिए, और सुबह सुबह उसको थोड़ा सा मतलब एक हैबिट की तरह, हाँ ठीक है यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, तो वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मतलब पता रहता है कि हाँ क्या सब हो रहा है। प्लस इंटरव्यू में तो हमेशा से ये चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है कि न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके हिसाब से क्या थे। तो इसीलिए ज़रूरी है, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है या कहीं भी हैं। इतने बड़े हो गए हम लोग, अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये सब पता ही होना चाहिए। चलिए फिर क्लोज़ करते हैं आज का सेशन यहीं पे। और जिन लोगों को भी डाउट है, जो भी डाउट है एग्जामिनेशन रिलेटेड, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को भी लिया जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।